बात करते हैं दोस्तों, इस खबर की सुन लीजिए फिर से एक बार और। बांग्लादेश में दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, लास्ट ईयर एक कूप हुआ था, तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का। जुलाई अगस्त महीने की बात है लास्ट ईयर दोस्तों ये। और इसमें जेन जी या जो युवा था वो सड़कों पर आ गया था। पीएम शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को किल करने के, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लोकल पुलिस को आदेश दिया। लोकल पुलिस ने यहाँ पर अ, फायरिंग की और कुछ युवा मारे गए, ठीक है। जिससे प्रोटेस्ट और भड़क गया था कहीं ना कहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, शेख हसीना एक्साइल चली गई, देश के बाहर निकलना पड़ा, तख्ता पलट हो गया। अब वर्तमान जो मोहम्मद यूनिस की सरकार वहां पर है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इसने बनाया एक ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है दोस्तों, जांच कर रहा है इस मामले की। जांच कर रहा है इस मामले की, क्या जो शेख हसीना ने आदेश दिया था वो जेनोसाइड था, क्या वो नरसंहार किया गया था लोगों का। इसकी जांच की इन्होंने और पाया जी हाँ, इन्होंने जेनोसाइड किया था। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध किया था इन्होंने। ये साबित हो गया है यहाँ पर। और ऐसे में अब इनको मिलेगी दोस्तों यहाँ पर एक डेथ पेनल्टी अलॉट की गई है। जी हाँ, तो शेख हसीना जो सब भारत में रह रही हैं, एक्साइल में रह रही हैं, रिफ्यूजी में रह रही हैं, इनको डेथ पेनल्टी दी गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा। और उस समय की होम मिनिस्टर जो थे उनको भी दी गई है डेथ पेनल्टी, ठीक है ना। तो शेख हसीना और उनके एसोसिएट जो थे उनको मिली है डेथ पेनल्टी 2024 के क्रैकडाउन के लिए, ठीक है। क्या शेख हसीना अपील कर सकती हैं? जी हाँ, शेख हसीना अपील कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अपने देश लौटना होगा उनको। एक्साइल में रहकर वो अपील नहीं कर सकती। ये बताया मैंने आपको पहले पेज में दोस्तों यहाँ पर। ये बात हुई पहले पेज की। इसके अलावा बात हो रही थी हमारे यहाँ पर, तो शेख हसीना, उनके जो गृह मंत्री थे सदुज्जामान खान साहब, इनको मिली है फांसी की सजा, क्योंकि उनको माना गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता अपराध माना गया है इसको, ठीक है ना। बात की मैंने आपके साथ। अब गवाह कौन बना इस मामले में, उस समय जो आईजी थे ढाका के, आईजी साहब, तो चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, नाम याद नहीं करना है, बस ये आपको बने हैं इस मामले में, विटनेस बने हैं, टेस्टिफाई किया उन्होंने अपने आप को। और उन्होंने गवाही दी कि हाँ, शेख हसीना के कहने पर उन्होंने ये काम किया था। उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। उनको मौत की सजा नहीं सुनाई गई क्योंकि वो खुद सरकारी गवाह बन गए, तो उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो शेख हसीना का रिप्लाई भी आ गया इस मामले पर, फांसी के मामले पर। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने उनकी गृह मंत्री ने उस समय किया, वो गुड फेथ में किया गया था और लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किया गया था। फायरिंग करवाई थी इन्होंने, दो राय नहीं है, लेकिन वो गुड फेथ में थी और जीवन का, लोग ना मरे, उसको मिनिमाइज करने के लिए था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल है ऑफकोर्स। मोहम्मद यूनिस की सरकार अभी कुछ दिनों पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है फरवरी में इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले जो देश की फॉर्मर पीएम है, उनकी पार्टी है, पार्टी को बैन कर दिया गया है। उनकी पार्टी का नाम जानते हैं आप, अवामी लीग उनकी पार्टी है। उसे सैंक्शन, उसे प्रतिबंधित किया चुका है दोस्तों। और शेख हसीना इस समय एग्जाइल में है, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। कुल मिलाकर देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 15 सालों से वहां रूल कर रही थी, उसके नेता को, उसकी पार्टी खत्म करने का प्रयास है। शॉर्ट ऑफ ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है कहीं ना कहीं, ठीक है। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि जो लोग मारे गए थे या जो घायल हुए थे, उनको कंपनसेशन दे वहां सरकार, बांग्लादेश सरकार, उसको मुआवजा भी दिया जाए। वो एक अलग पहलू है, छोटा सा पहलू है वो तो। लेकिन मेन बात है दोस्तों कि ये भारत में है इस समय। अब इशू भारत के सामने है। अब इशू भारत के सामने होगा कि आप इसे हैंडओवर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अब बांग्लादेश सरकार मांग सकती है इनको हैंडओवर करवाइए। डेथ पेनल्टी दी गई है हमारे यहाँ, क्रिमिनल है हमारे यहाँ पर ये, हमारे यहाँ फांसी की सजा दी गई है, आप छुपा के बैठे हैं भारत में इसको। तो ऐसे में लौटाइए हमको। तो अब ये इंडिया पर प्रेशर बढ़ेगा इससे कि इंडिया क्या करता है दोस्तों।